हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूथ विजडम में स्वागत है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। आज बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस फॉर बीपीएससी इंटरव्यू। परिस्थिति जन्य जो प्रश्न हैं हमारे, उनको कैसे हम लोग टैकल करें, उनको कैसे हम लोग हल करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उन सभी बातों का हम जिक्र करेंगे इसमें। और इसमें डिटेल में हम लोग सीखेंगे कैसे इनको सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस को, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम 3 क्वेश्चन का आंसर जान लें। सबसे पहला है वाई एंड हाउ। वाई, क्यों आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आखिर पूछे ही क्यों जाते हैं आपसे इंटरव्यू में। ठीक है, और दूसरा चीज़ आपको समझना है कि ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, किस तरीके के होते हैं, क्या टाइप है उनके। ठीक है, और तीसरा आपको समझना है कि इसको कैसे आप टैकल करें इंटरव्यू के दौरान, आप इसका आंसर कैसे दें। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि सॉरी सर आई डोंट नो। ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप इसको बाउंस नहीं कर सकते हैं, इसमें आप सॉरी नहीं बोल सकते हैं। इसमें आपको कुछ ना कुछ आपको उत्तर देना पड़ेगा, और वो लॉजिक के आधार पर देना होता है आंसर। एक ऐसा ये सेक्शन है आपका इंटरव्यू में जो आपके इंटरव्यू मार्क्स को और बढ़ा सकता है। चले फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई, अंडरस्टैंडिंग द वाई। आखिर क्यों आपसे पूछा जाता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, एज ए कैंडिडेट अगर आप ये जान लेंगे कि इंटरव्यू जो बोर्ड होता है आपसे क्या चाहता है, ठीक है, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। देखिए, इंटरव्यू बोर्ड आपसे कुछ ना कुछ अपेक्षा रखता है, ठीक है, और आप में उन क्वालिटीज़ की तलाश करता है जो एक सिविल सर्वेंट में, एक ब्यूरोक्रेट में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे स्किल्स हैं, ठीक है, और क्वालिटीज़ हैं जो एक सिविल एस्पिरेंट्स में, जो एक सिविल सर्वेंट में होनी ही चाहिए। ठीक है, जैसे डिसीजन मेकिंग, पोलाइटनेस, ठीक है, एटीट्यूड, असर्टिवनेस, लीडरशिप क्वालिटी, मेंटल अलर्टनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अनबायस्ड ओपिनियन। ठीक है, हिंदी में अगर बोलें, व्यक्तिगत योग्यताएं जो हैं, जैसे ईमानदारी हो गया, सत्यनिष्ठा, सहनशीलता, तत्परता, ठीक है, विनम्रता, आत्मविश्वास, संवेदनात्मक बुद्धि। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये जानें कि अगर एक सिविल सर्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी हो, ठीक है, वो तुरंत 1-2 मिनट के अंदर ही कोई भी बड़ा निर्णय ले पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट, आखिर क्या है ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो होता है उसमें एक सिचुएशन बनाई जाती है, या अगर कोई घटना घट चुकी है तो या तो वो आपसे जो इंटरव्यूअर होंगे, कोई घटना अगर रिसेंटली घटी है तो उस पर क्वेश्चन पूछेंगे वो। ठीक है, और नहीं तो ये पूछ सकते हैं, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाएंगे और उस पर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहला है पर्सनैलिटी बेस्ड। इसमें आपको पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, जैसे करप्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि अगर आपको अधिकारी बनाया जाता है बिहार में तो क्या आप रिश्वत लेंगे अगर कोई देता है तो। ठीक है, अगर नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे। ठीक है, एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है
आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक ऑफिस के इंचार्ज हैं, ठीक है, और आपके नीचे वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं, ठीक है, और आपके जितने ऊपर जो बॉस हैं आपके वो भी करप्ट हैं, ठीक है, और आप जो हैं आप बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, आप ना घूस लेते हैं ना देते हैं, ठीक है, आप कोई करप्शन नहीं करते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था को आप कैसे संभालेंगे और करप्शन को दूर करने के लिए क्या प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर कोई पॉलिटिशियन है और आप पे पॉलिटिकल प्रेशर बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। इन प्रश्नों को पूछा जाता है ताकि आपका जो व्यक्तित्व है वो पता चले कि आप किस डायरेक्शन में सोच पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, आप निर्णय क्षमता आपका कैसा है यहाँ पे ये देखा जाता है। जैसे मॉब, अगर मान लीजिए कि अगर एक स्टेडियम है और उसमें सीएम साहब आए हुए हैं और स्टेडियम पूरी भीड़ से खचाखच भरी हुई है, ठीक है, और अगर उसी कार्यक्रम के दरमियान अगर कोई भगदड़ मच जाती है तो आप क्या करेंगे। आप एज ए पुलिस इंचार्ज हैं वहाँ पे आप, ठीक है, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो आप इस भगदड़ को रोकने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। उसी तरीक़े से अगर वायलेंस अगर हो रहा है, राइट्स हो गया है, अगर कहीं पे दंगा फसाद हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाती है, तो आप एज एसडीएम वहाँ पे जाकर सबसे पहले क्या करेंगे, आपका पहला रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। डिसीजन मेकिंग को यहाँ पे जज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एटीट्यूड, यहाँ पे आपसे एटीट्यूड आपसे चेक किया जाता है कि आपका जो एटीट्यूड है वो ऑप्टिमिस्टिक है क्या नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई अगर सुपरस्टिशंस है, ठीक है, कोई अगर अंधविश्वास है तो उसको आप कैसे दूर करेंगे। अगर गांव में कोई अंधविश्वास अगर फैला हुआ है तो आप एज ए एसडीएम या आप एज ए जो अधिकारी बनकर जा रहे हैं तो आप उन अंधविश्वासों को, मिसकंसेप्शंस को, सुपरस्टिशंस को, रिचुअल्स, कल्चर अगर जो फॉलो कर रहे हैं तो उनको आप कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड, यहाँ पे आपसे मेनली एसडीएम के रोल के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। एसडीएम, डीएसपी, इनका क्या रोल होता है, ठीक है। जो आपकी सरकारी योजनाएं हैं उसके बेहतर जो क्रियान्वयन में क्या योगदान है, जैसे पीडीएस दुकान जो है, मनरेगा हैं, ये सब में क्या योगदान होता है। इसी से रिलेटेड मुझसे एक इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया था कि अगर आप पीडीएस दुकान का निरीक्षण करने जाते हैं तो आप सबसे पहले आप देखते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियां आपको मिलती हैं, ठीक है, और बड़े स्तर पर धांधली हो रही है वहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन को भी तैयार करें। सेंसिटिव, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। सेंसिटिव का मतलब ही होता है कि जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जैसे सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वीमेन, रेप केस हो गया, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कहीं घटना घट जाती है जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट का अगर केस होता है वीमेन पे, तो आप एज ए डीएसपी सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या होगा, ठीक है। इन प्रश्नों के लिए भी तैयार रहें आप, ठीक है, और इस पे एक बैलेंस्ड अप्रोच आप बना कर रखें। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको हैंडल करना है इन प्रश्नों को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे इसको। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है हाइपोथेटिकल या इमेजिनेटिव टाइप ऑफ प्रश्न, ठीक, कि अगर आप एक ज़िले के डीएम हैं, एसडीएम हैं
एसपी हैं, ठीक है, या आप अगर एक दिन के लिए आपको अगर पीएम बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अगर एक दिन के लिए आपको बिहार का सीएम बना दिया जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को टाइप्स ऑफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, आपने सबसे पहले समझ लिया कि क्यों आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके बाद आपने समझ लिया कि क्या होते हैं, किस तरीके के प्रश्न आते हैं आपसे। ठीक है, और अब हम लोग समझेंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दें, कैसे इस पर काम करें, इसका प्रैक्टिस कहाँ से करें। ठीक है, और इन प्रश्नों को उत्तर देने के संबंध में आप किन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि आप इस तरीके के जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रश्नों को खुद से बनाइए। ठीक है, या पहले जो भी आसपास में आप घटनाएं जो देखते हैं, सुनते हैं, उस पर आप सोचा करिए। 2 से 4 मिनट अगर आप सोचेंगे कोई भी अगर प्रश्न पे, तो आसपास में घटनाएं में जैसे कुछ भी आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है आपके घर के ही, अगर मान लीजिए आप घर में रह रहे हैं और आपके घर के जस्ट बगल वाले घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे आप? ठीक है, आप इस पर एक विचार बना सकते हैं। आप चुप तो बैठेंगे नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, नेक्स्ट है आपको प्रैक्टिस द सेल्फ मॉक। सेल्फ मॉक आप दीजिए। आप 20 से 25 इस तरीके के प्रश्न आप इकट्ठा कीजिए और खुद से आप इन क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और जब भी आप इन प्रश्नों का उत्तर दें तो अपना प्रयास करें कि इनोवेटिव आइडियाज़ को जिसमें दें। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आप उसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ डाल सकते हैं। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी यूज उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज़ अगर कुछ आपके दिमाग में आ रहा है तो आप अगर उस तरीके से आंसर देंगे तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक देगा आपको। ठीक है, और इससे आपके इंटरव्यू मार्क्स पे असर पड़ेगा। ठीक है, और आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसे प्रिपेयर करने के लिए आप सबसे पहले तो न्यूज़पेपर्स में जितने भी सोशल इश्यूज़ होते हैं उन्हें आप देखें। ठीक है, जितने तरीके के सोशल इश्यूज़ हो गए और जो आसपास की घटनाएं जो हैं उन्हें आप क्लोजली वॉच करें और उस पर एक समझ, अपना एक लॉजिक के हिसाब से आप अपना समझ बना लें और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप जानिए। अगर आप एसडीएम बनने जा रहे हैं तो एसडीएम क्या करते हैं? ठीक है, व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ एन एसडीएम? ठीक है, दिन भर में वो क्या क्या कार्य करते हैं, तो उनके कार्यों को जानिए। और अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जान जाते हैं एक अधिकारी का, तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं लास्ट में यही बताना चाहूँगा आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन में कभी भी आप पैनिक नहीं होइएगा, क्योंकि ये आपको टेस्ट करता है कॉन्फिडेंस का, और इस क्वेश्चन से यही टेस्ट किया जाता है कि आप सिचुएशन को कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। स्ट्रांगली आप इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए आप चालाकी से स्मार्ट वर्क करते हैं, वहाँ पे ये जज किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और रिसेंटली जो 63वीं और 64वीं इंटरव्यू हुई है, इसमें इस सेक्शन से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, चाहे वो 65वीं हो 66वीं हो, उसमें प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नाउ अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करप्शन पे। ठीक है, जिसको मैं एक अप्रोच बताऊंगा और इस अप्रोच को 4-5 पॉइंट में मैं
बताऊंगा और आप इसी के अनुसार अपना उत्तर जो है आप दीजिएगा। ठीक है, इसी के अनुसार आप लोग सभी लोग अपना अपना उत्तर एक बना लीजिएगा और इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि करप्शन को दूर करने के लिए आप एज SDM क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि करप्शन, कॉज ऑफ करप्शन क्या है, करप्शन क्यों होता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि सिस्टम जो हमारा है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है और दूसरी बात यह है कि काम करने के लिए लोग बहुत कम हैं। ठीक है, जो मैन पावर है हमारे पास बहुत ही कम है। तो होता क्या है कि अगर कोई भी काम कराना है तो लोग सोचते हैं कि भाई कुछ रिश्वत दे दें और काम को जल्दी करा लें। ठीक है, और जो सिस्टम हमारा है उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ थोड़ी है, इसी के कारण ही होती है। और तीसरा जो फैक्टर है आपका वो सेल्फ इंटीग्रिटी का अभाव है। ठीक है, तो कॉज आप समझ गए। तो कॉम्प्लेक्सिटी को अगर दूर करना है आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए आप, जैसे कि अभी तो ई-फाइल, बिहार में ई-फाइल से ही मतलब काम कर लिया जा रहा है, ई-साइन से काम चल रहा है। अभी आप देखे होंगे जो जितने भी सर्टिफिकेट बन रहे हैं उस पर ई-सिग्नेचर हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो रहा है, ऑनलाइन FIR की भी सुविधा हो गई है। ठीक है, तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी में, जो सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलताएं हैं उसमें कमी आई है। ठीक है, और आप जो करप्शन को रोकने के लिए आप टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आप CCTV इंस्टॉल करवा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सभी जितने भी आपके अधिकारी हैं आप उनको जोड़कर और उनको जो भी है गाइडलाइंस दे सकते हैं ऑनलाइन ही, और चीज़ों को आप सिस्टमेटिक कर सकते हैं। बायोमेट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ये पता चलेगा कि स्टाफ जो है वह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है या उससे बाहर है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क आप कर सकते हैं, कार्यों का बंटवारा कर सकते हैं और उसको फॉलोअप करना होगा आपको। और जो भी आपके अधिकारी हैं, जो भी आपके कर्मचारी हैं, उनको आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क दे दें। ठीक है, और आप औचक निरीक्षण कर सकते हैं, सरप्राइज इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप सोशल ऑडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एम्पावरिंग लोकायुक्त। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिनके कारण करप्शन को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर देने का प्रयास करें। हमारी प्रयास रहेगी कि आगे और भी जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के, इस पर मैं वीडियो बनाऊं और एक एक करके सभी टाइप्स को मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक, सो थैंक्स, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक पूछ सकते हैं, और अगर आपको यह प्रयास हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल यूथ विजडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।